15 देखिए 15 में x का मान निकालना है। यहाँ देखो ना पहले क्वेश्चन में दिया है 1 + 6 + 11 + 16, ये श्रेणी जो देख रहे हैं x तक गया है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ जो देख रहे हो यहाँ पे योगफल जो है इनका योगफल कितना दिखा रहा है 148 दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना श्रेणी में कुल n पद हैं, इसमें बीच में कितने पद हैं टोटल n पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल n पद है तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 2a, यानी कि 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 है, प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है घटाओगे तो 5 आ जाएगा, और बराबर में 148, क्योंकि योग निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, पढ़े हैं ना जी। तो यही लगाए हैं n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह पे 1 है और n-1 इंटू डी की जगह पे 5 आएगा। चलिए n/2 ब्रैकेट के अंदर देखते हैं 2 + 5n-5 बराबर में 148। यहाँ से पहले n का वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे n/2 ब्रैकेट के अंदर 5n-3 बराबर में 148, यह भाग वाला 2 को उधर गुना में भेज दो और n से इंटू मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो 5n² माइनस का 3n बराबर में 148 में 2 से गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ से यह आ जाएगा आपका 3 8 दूना 16 6 1 4 दूना 8 1 9 और 2 एकम 2, चलिए यही ना आएगा 296। इसको इधर लाते हैं 5n² माइनस का 3n माइनस का 296 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड करना होगा। चलिए तो यहाँ पे गुणनखंड किस तरह से करेंगे, तो हो जाएगा 5n² माइनस का 40n और प्लस का 37n माइनस का 296 बराबर में 0। देख लो घटेगा तो माइनस का 3n आ जाएगा और गुना होगा ना तो इनके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। 5n कॉमन करो n-8 बचेगा, यहाँ पे आप कॉमन कर लो यहाँ पे 37, तो यहाँ भी n-8 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, n-8 को कॉमन कर लो, यहाँ पे 5n और यहाँ पर आपका 37 बराबर में 0। अलग अलग कर देते हैं, n-8 बराबर 0 और 5n प्लस 37 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर 8 और यहाँ से 5n प्लस 37 बराबर 0, यानी कि यहाँ से n बराबर आ जाएगा माइनस का 37/5, जो कि संभव नहीं है ना। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होगा, है ना, धनात्मक पूर्णांक होगा, इसलिए n बराबर क्या होगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना था ना, चूंकि x का वैल्यू निकालना था ना, हमें x का वैल्यू निकालना है, यानी कि टोटल 9 पद है उसमें, टोटल 8 पद है उसमें, हमें n का वैल्यू पता चल गया ना 8 आ गया, यानी टोटल आपके पास 8 पद है, हमें x का वैल्यू निकालना है, यानी कि x क्या है तो वह nवां पद है, nवां पद ही ना आपका x है, nवां पद ही आपका x है। आपके क्वेश्चन के अनुसार देखिए यहाँ nवां पद ही आपका x है, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि x जो है वह किसके बराबर है, इसके 8वें पद के। तो 8वां पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + 7d ना, तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 1 है और 7 गुना d का वैल्यू 5 है। तो यहाँ से 7 × 5 = 35 और 1 36, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसका सेकेंड नंबर बना लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर